हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रक्षा अधिकारियों ने एलओसी पर सुरक्षा का जायजा लिया है। सीडीएस ने सेना की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। तो सीडीएस ने सेना की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की है। सुरक्षा के लिए कई लेयर की सिक्योरिटी जो है उसका ढांचा तैयार किया गया है ताकि अमरनाथ यात्री और वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार हर एक पहलू पर नजर रखी जाए। अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, 3 तारीख से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। बड़ी चुनौती हमेशा से यात्रा रहती है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद यात्रा इस साल चुनौतियां और बड़ी हैं। कितनी तैयारी है, बताइएगा। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान की लगातार नापाक हरकतें रहती हैं, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस चीज को सुनिश्चित कर रही हैं कि लाखों शिव भक्त जब देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से सुनिश्चित हो। और इसीलिए आपको बता दूं कि सीडीएस ने जो है एक सुरक्षा बैठक की है। और अमरनाथ यात्रा से पहले ये बैठक का मतलब है कि न सिर्फ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, बल्कि भारतीय सेना भी अमरनाथ यात्रा से पहले इस चीज को सुनिश्चित करना चाहती है कि एलओसी हो, एलएसी हो, कहीं से भी कोई भी ऐसी कोई कोशिश अगर दिखे तो उसको कैसे निपटना है, उससे उससे के पूरे इंतजाम किए जाएं। इससे पहले आपको बता दूं कि आर्मी चीफ जो है वो भी लद्दाख पहुंचे थे। और अब जिस तरीके से ये जो बैठक हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि तमाम जो फ्रंट हैं उन फ्रंट्स पर जो है सुरक्षा कड़ी की जाए। और चाहे वो घुसपैठ करके कोई यहाँ दाखिल होने की कोशिश करे या फिर जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी कोई हरकत करे तो उस पर कैसे कार्रवाई हो। जो तस्वीरें हम अजय चला रहे हैं, लगातार जो एलजी है वहां के वो ब्रीफ कर रहे हैं तैयारियों को लेकर। खुद सीडीएस ने इन तैयारियों की समीक्षा की है, यानी कि कई लेयर की सिक्योरिटी, कई एजेंसियां, पूरा मशीनरी जो है वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप देखें तो पिछले लगभग 2 महीने से लगातार 24 घंटे सुरक्षा बलों की बैठकों का सिलसिला जारी है। लखनपुर से लेकर बाबा बर्फानी की गुफा तक तमाम जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, तमाम जो सुरक्षा कर्मी है उनकी तैनाती को सुनिश्चित किया गया है। एलएसी पर घुसपैठ के प्रयास न हो उसको निपटने के लिए जो है वहां पर डिप्लॉयमेंट को सुनिश्चित किया गया है। और एडिशनल ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय किए जाएंगे, चाहे वो अमित शाह हो, गृह मंत्री, या फिर एलजी मनोज सिन्हा। इन तमाम जो की देखें तो उन्होंने तमाम बैठकें कर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो यात्रा को चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो सुरक्षा बल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर कश्मीर के लोग हैं, उनके साथ बैठकें कर इस चीज को डिस्कस किया है कि कैसे इस यात्रा को बेहतर किया जाए, कैसे सुविधाओं को बेहतर किया जाए और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। अजय, जो श्रद्धालु पहुंचेंगे इस यात्रा में अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, उन यात्रियों को लेकर कोई गाइडलाइन, उन यात्रियों को लेकर कोई जरूरी दिशा निर्देश? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो इस वक्त टेलीविजन देख रहे होंगे और अमरनाथ यात्रा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने को लेकर प्लानिंग कर रहे होंगे। देखिए, बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले जरूरी जो चीज है वो है आपका पंजीकरण जो है जिस तारीख को है उससे पहले आप एक दिन पहले जम्मू पहुंचे और उसके बाद अपनी यात्रा को अपने अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज, यात्री जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से आएंगे उनके लिए सेट गाइडलाइंस हैं कि कट ऑफ टाइमिंग रखी गई है कि कब उन्हें जम्मू से रवाना होगा है, कितने बजे से पहले उन्हें कहाँ पहुंचना है। अगर वो रास्ते में कहीं रुक जाते हैं तो जो तमाम बेस कैंप हैं, चाहे वो जम्मू में है, चाहे वो रामनगर में है, रामबन में है, चाहे वो कश्मीर के इलाके में श्रीनगर में है, या फिर बालटाल या पहलगाम है, वहां आपको सुनिश्चित समय पे पहुंचना है। अगर आप यात्रा जो यहाँ से जम्मू से जाती है उसमें जाना चाहते हैं, जो कड़ी सुरक्षा के बीच जाते हैं, उनके साथ जाना है तो आपको पहले बेस कैंप जम्मू पहुंचना होगा, फिर वहां से यात्रा के साथ यहाँ निकलना होगा जो कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ से रवाना होगी। अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आरएफआईडी कार्ड आपको दिए जाएंगे। डूज एंड डोंट्स बकायदा उनको जो है वो वेबसाइट पर या बेस कैंप पर तमाम जारी किए गए हैं। ये बहुत जरूरी है। और यात्रा ट्रैक से आपको निकलकर कहीं नहीं जाना है, यानी कि अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं और फिर वहां से आप निकलकर किसी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर चले जाते हैं बिना बताए, वो करना भी यहाँ पे गलत होगा।
तमाम जो अजय सुझाव है वो अजय अजय हासिल एक करें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी मैं आपसे और करना चाहूंगा, शायद छूट रहा है ये सवाल, क्योंकि वहां पर जो घोड़े खच्चर वाले श्रद्धालुओं को लेकर ऊपर पहुंचते हैं, इनके इनके मतलब वेरिफिकेशन को लेकर क्या तैयारी की गई है? जो पिट्ठू वाले होते हैं, जो बच्चों को ऊपर लेकर जाते हैं, इन लोगों के वेरिफिकेशन को लेकर क्या तैयारी गई है? क्योंकि पहलगाम हमले में, बैसरन घाटी में जो हमला हुआ उसमें हमने देखा कि इन लोगों की जो वहां पर मौजूदगी है, ये मौजूदगी बहुत संदिग्ध पाई गई थी। देखिए वैभव, यात्रा पर जो जा रहे हैं लोग, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने खासतौर पे जो वहां पर जो लोकल वेंडर्स रहते हैं या जो स्थानीय लोग जो घोड़े पिट्ठू के लिए जाते हैं, जो चाहे दुकानें लगाते हैं, उन तमाम की वेरिफिकेशंस पहले से की गई है। उनको बकायदा एक स्कैनर दिया गया है, यानी कि एक बारकोड दिया गया है जिसे स्कैन कर कर ही जो क्यूआर कोड जो है वो स्कैन कर कर ही वो उस परिसर में जहां पर यात्रा रूट है, यात्रा ट्रैक है या फिर यात्रा बेस कैंप है, वहां पर जा सकते हैं। अगर कोई शख्स किसी से शॉपिंग कर रहा है, कुछ खरीद रहा है, जो टूरिस्ट है, वो जब जिससे खरीदेंगे उनके पास भी जो स्कैनर होंगे, उसको पहले वो सुनिश्चित करेंगे देखने के लिए, उसकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए कि क्या ये वाकई में वेरीफाइड पर्सन है जो उस इलाके में है या फिर कोई अननोन आदमी जो है वो आ चुका है। ये पूरा इस वक्त जो एक प्लान बनाया गया है, ये दायरा बनाया गया है, इस दायरे में तमाम सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो सुनिश्चित किए गए हैं ताकि अनजान शख्स कोई हो, तो कोई यानी कि संदिग्ध अजय, हो, कोई आतंकी हो, वो इसमें दाखिल हो। तमाम चुनौतियां, वो तमाम अहम पहलू, जिन पहलुओं को लेकर कहीं से भी कोई चूक ना हो, वो कोशिश हमारी तमाम एजेंसियां इस वक्त मिलकर कर रही हैं। हमारे सुरक्षा बल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।